सियाराम दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि 14 वर्षों के वनवास में श्री राम कहाँ रहे और आज वो जगह किस राज्य में कहाँ है? सदियों पहले धार्मिकता और कायम रखने के लिए एक असाधारण गुणी राजकुमार, उनकी समर्पित पत्नी और भाई जंगल की यात्रा यानी वनवास को गए थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उग्र राक्षसों, कांटों, भूख, प्यास, थकान और कठोर मानसिक परीक्षणों का सामना किया। अपनी यात्रा के दौरान वे महान साधुओं, विशाल पक्षियों, मायावी आवासों, वानर जनजाति से मिले और मानव जाति के अनुसरण के लिए एक निशान छोड़ गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भगवान राम के वनवास मार्ग बताएंगे। यह अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। जब भगवान श्री राम को कैकेयी के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्षों का वनवास मिला था तो उनके अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था। साथ ही न किसी की तरह राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्षों तक कंदमूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वन में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करके समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्षों के वनवास में राम कहाँ रहे यही नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने क्या क्या कुछ किया और कितने दिनों तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। तमसा नदी सबसे पहले अयोध्या से विदा होने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकिन तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद के लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले अयोध्या के प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। श्रेगवेशरपुरी नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगृह की नगरी सिग्वेपुर के पास वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुरु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल की यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। प्रयाग। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगृह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारतराज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारतराज ने अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुरु को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था।
जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए। उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। दंड कार्य राम वनवास मार्ग में दंड कार्य की वह वजह है जहाँ श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास ना बनाकर अलग अलग जगहों पर अपना रहना चुना था। दंड कार्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुया के उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि ने ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उसका सामना राक्षस से हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब से वे सर्प ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सर्प ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकार्य के वनों में घूम घूमकर राक्षसों का अंत करने लगे। पंचवटी श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। इसके बाद उनका रावण के भाई खैर और दूषण से युद्ध हुआ और श्री राम ने उनकी राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। कुछ समय बाद रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। मंगत ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्व तीर्थ में श्री राम जटायु से मिले तो मरणासन्न स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान में बिठाकर दक्षिणी दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते उनकी भेंट कमंद राक्षस से हुई, जिनका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मंगत ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किसिदा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। ऋषि मुख पर्वत। माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि मुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान सुग्रीव जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उन्होंने खोया हुआ राज्य किसिदा पाने की सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में परल्य पर्वत पर चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषि मुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। वानर सेना को रामेश्वर धाम बल्कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किसिदा के निकट स्थित था। ऋषि मुख पर्वत तथा किसिदा नगर कर्नाटक के हमीर जिला बेलहारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मंगत पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत पर मंगत ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। बाली का वध हो चुका था और सुग्रीव को किसिदा का नया राज्य नियुक्त कर दिया गया। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। वह इसलिए क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 महीने के बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के ये 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायक थे, क्योंकि वचन के अनुसार उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इसी कारण सुग्रीव का राज्याभिषेक करने में किसिदा नगरी लक्ष्मण गए थे, ना कि श्री राम। रामेश्वर 4 माह के पश्चात जब माता सीता की खोज प्रारंभ
हुई तो हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वर में पहुंचे। इस स्थल का नाम भी उन्होंने समय दिया क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी जिन्हें उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसके स्थल का नाम रामेश्वर पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया जो भारत के धनुकोड़ी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वर समुद्र तट पर एक शांत समुद्र तट है और वहां का छिछला पानी तैरने में स्नेहबैठक के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला रावण का महल लंका के बीचों बीच स्थित था। यहाँ यह गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था तथा रावण के साथ भी भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण से सभी भाई बंधुओं योद्धाओं सेनापतियों समेत उनका विनाश कर दिया तथा माता सीता को उनके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। इस तरह श्री राम वनवास मार्ग यहीं तक था। इसके बाद श्री राम ने विधि अनुसार लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया। उसके बाद वे विभीषण विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारतराज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषादराज से मिलने के लिए रुके थे। सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कमंद से मिलने के पश्चात ऋषि मुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमण पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे हम हैप्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हैप्पी का नाम उल्लेख वानर राज्य किशिदा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध स्मरम मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। कोड़ी करई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने रावण सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोड़ी करई समुद्र तट वेलांगनी और दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्टेटर घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ी करई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान से सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। धनुकोड़ी वाल्मीकि के रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज की आंखों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की प्रशंसा करते हुए ज्ञानी मुनि शौक और प्यार में मगन हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपशप ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ विचार करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है।
उस राजा का विचार करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और उसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस विषय का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी के भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का भी सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बोलने वाला, संसार मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वस्त्र छोड़कर देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग तथा त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रसंग में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। वो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राजा दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रगट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ और न ही अब होने का है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी प्रशंसा कोई किसी कारण करेगा जिसके श्री राम, लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर दत्त अनुसार करो। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रणाम करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, जिसमें तुम्हारी सब तरह भलाई हो। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात से साक्षी हैं कि राजा अयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपशिष्ट नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादि सभी शास्त्रों के समान समस्त है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन की हित समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देगा और सुंदर प्यार की से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी लौट आने में जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो।
विधाता के प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन और कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी के गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिवंदन अनुमोदक को सुना है, जो उनसे हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, प्यार और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जैसे आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह हालत देखकर समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की पूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के पास हाथों में जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित कर देने लगे। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही समस्त है। माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन में उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर का पाप का भार बढ़ता है। तो आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, यद्यपि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मेरी योग्यता अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं मिलते। पिताजी को स्वर्ग में हैं और सीता जी वन में, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। हम इससे आप कल्याण समझते हैं, आया उसका कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीता पति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान लगाकर देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में इसका क्या मूल्य? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का भोज व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मा विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और से उत्पन्न देह में प्यार करने वाले ये बांपर प्राण भेंट अभाग्य है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तभी सभी आगे और मैं बहुत कुछ देख सुनूंगी। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, समय विधवापन और अपशप लिया, प्रजा को शोक संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कई ने सभी का काम बना दिया।
और इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट में जगत में जन्म से लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी। उसने प्रजा और पंच आप लोग क्यों मदद कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो फिर तो वायु रोग और पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे। उसको यदि मंदिरा पिलाई जाए तो कहिए कैसा इलाज है। कैकेयी के लड़के के लिए जगत में कुछ योग्य था। चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, परंतु दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की प्रशंसा मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को कैसे कैसे उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। इसका यही कारण है कि हे प्राण, श्री राम रूपी पवन विषय रस में आसक्त नहीं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ। किसके व्रज का भी तिरस्कार करके प्रशंसा पाई। कारण ये कार्य कठिन होता ही है। इससे मेरा दोष नहीं। हड्डी से व्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्यार करने वाले और बारंबार लोग कहते हैं कि हमने उसको कौशल पूर्वक देखा है। उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं रुककर दूसरे दिन सुबह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान से ही राम के दर्शन की लालसा है और सबको मंगल कुशल शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी को मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है जैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मंदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले आ रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषादराज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखाया, जिसके समीप श्री पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है जैसे श्री रघुनाथ जी अयोध्या चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम जैसा अहंता और ममता में मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। और सब लोग राम जी के स्नेह के मारे मिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चले पाए और वह जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। जैसे समाज सहित भरत जी के यहाँ आए हैं। प्रेम के वियोग की अग्नि से उसका शरीर
तत्सप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी की सूरत में देखा। सीता जी का संपन्न सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में पानी भर आया और सबको सोचने से छुड़ा देने वाले प्रभु समय लीला से सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह संपन्न अच्छा नहीं, कोई भीषण कुशजामर बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और तिरुसपुरी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा गई। बहुत से पक्षी और पशु चकित होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलवाकाती छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आंखें प्रेमास्वालों से भर गई। सीतापति श्री रामचंद्र जी दोबारा सोचने के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में भारी चतुर्गिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोचने लगे। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी आज भी श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमे देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कट करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेक प्रकार की कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय ऐसी सुहाती, पर भरत को ही व्यर्थ दोष दे। राजपथ पा जाने पर सारा संसार ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा निहू ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समाज नीच को कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों के विमुख हो गया। सहस्त्र भानु, देवराज इंद्र और त्रिकुश आदि राजमंत ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और क्षण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनको समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी की नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलाकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है।
क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह संसार जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने कठोर उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। वैसे वीर रस सोते जगा उठा और सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजा कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणीय शय्या में सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले आता है, वैसे ही भरत की सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर मुझसे मदद मांगे तो मुझे राम जी की सौगंध में उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी का अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी ने अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन सह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब अच्छा कहते हैं। वेद और विधान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मत है। जिन्होंने साधुओं की सेवा का सेवक सत्संग नहीं किया कि वे ही राजा राजमद रूपी मंदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न हो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पथ पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का क्या कारण। काजी की बूंदों से क्षीण समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, प्रकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गोखे खूर इतने जल में अगस्त्य डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक समा सहनशीलता को छोड़ दे। आगे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध को अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रचंड जगत को रचता है, परंतु भरत के सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस कर रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी
दूध को ग्रहण कर और अवगुणी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से संसार उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सब देवता उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि संसार में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बड़ा ही सुख पाया है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के नज़दीक ठहराकर तथा माता, गुरु, मंत्री सबको आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी को वहाँ से चले देखा। सीता जी और रघुनाथ जी थे और भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेक कुर्तक करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चल पड़े। मुझे माता के मत में मान करके वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, परंतु वे अपनी ओर समझ कर मेरे पापों को, अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जान कर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। संसार में यश पात्र और चातक और मछली ही है जो अपने नेम और परम को सदा नहीं बनाए रखने की निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई जैसे उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी की बलि के बल से चले जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते, तब मार्ग में उन्हें पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की व्यवस्था कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। और आगे रामचरितमानस की चौपाइयाँ आप सुनते रहना हमारे चैनल पर। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगी, हर्ष होगा, पर जन्म फिर अंत में दुख होगा। भरत जी के सेवक ग्रह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के नज़दीक समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा और भरत जी इतने आनंदित हुए जैसे कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आत्मिक, औदिष्टि और औधि भौतिक तापों तथा कुग्रहों में महामारियों के पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार ही हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पाद, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अर्पित तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाभ्य और ईश्वर प्राणिधान, योद्धा, पर्वत, राजधानी, शांति तथा सुबुद्धि, 2 सुंदर
पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों में पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित करने से उस चित्त में चाव आनंद का उत्साह है। मोह रूपी राजा की सेना सहित जीत कर सी विवेक रूपी राजा निष्कट्ठे राजा कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वृतांत है। वन रूपी प्रांतों में भी मुनियों के बहुत से निवास है। वही जैसे शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से पवित्र पक्षी और अनेक पशु ही जैसे प्रजाओं का समाज का जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। गैंडा हाथी सिंह बाघ सूर वैसे और बैलों को देखकर राजा के साज सराते ही बनता है। वे लोग आपस में वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही जैसे चतुर्गणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे भी जैसे वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पहिया तोता और कोयले के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन में कूंज कर रहे हैं। भोरों के समूह गुजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। जैसे उस अच्छे राज्य में राजा चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाधि होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, तब केवल दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ जी, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ शीणों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और संगन हैं और उससे लाल फल लगे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालमयी राशि से ही रच कर दी है। हे गुसाई, हे वृक्ष नदी के समीप जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है, वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसकी बड़ की छाया ने सीता जी के अपने कर्म मलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीता जी ने मुनियों के वृक्ष समेत बैठकर निश्चय शास्त्र और वेदों को पुराण में सब कथा सुनाते हैं। राम जी के वकलत वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं जैसे रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसी कर देखते ही जी के जलन कर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे जैसे ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण कर विराजमान हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचन से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। फिर एक तरफ तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रलभ परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न ही प्रेम वश छोड़ते ही उपेक्षा करते हैं। कोई श्रेष्ठ छवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति सुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। जैसे चंडी हुई पतंग को खिलाड़ियों पतंगे उड़ाने वाला खींच रहा हो, लक्ष्मण जी ने प्रेम से
मस्तक झुकाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी प्रेम से अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी ने और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलन की प्रीति का कैसे उल्लेख किया जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी में बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। और कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। और प्रेम को मैं कुबदी किस प्रकार कहूँ भला। गार्डन की तात से भी कहाँ सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में हर तरह से घास होती है, उसे गार्डर भी कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख देवता व्यथित हो गए। उनकी धक्का धुक्की धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी से बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और अच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न प्रेम में उमंग सीता जी के चरण कमलों को रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों के स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर दोनों को बैठाया। और आगे आप सुनते रहिए रामचरितमानस की चौपाइयाँ। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता न कोई कुछ पूछता। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, यानी संकल्प विकल्प और चाणक्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट धीरज धर कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के समूप जी का रख दिया और वे परम धर्मदूतर दीन दयालु और श्री रामचंद्र जी से उसी समय वे के साथ चल पड़े। गुरु के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती
हृदय से लगा लिया, जैसे जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर प्रशंसा करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे, जगत में इसके समान संवरदा नीच कोई नहीं और वैसित जी के समान बड़ा कौन है, जिसको देखकर मुनि राज वरिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब तो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस पर प्रकार का रुख रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सभी को मिल करके उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, जैसे सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कई से मिले और अपने सहज स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर पर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। तब श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष दिलाया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। सब दोषों श्री राम मिले और उन्हें समझा बुझाकर, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। अब दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां सहित भरत जी के साथ आई थी और गुरु जी की पत्नी अरुंधति ने चरणों की वंदना की और उन सब पर गंगा जी तथा गौरी जी के समान किया। वे सब प्रसन्न होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, जैसे किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से मिलना हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और आँखों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम में पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वरिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आश्रय पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रेम से अनुकूल करने लगी। आशीर्वाद पाए और सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा। तब उन्होंने समह कर उनकी आंखें बंद कर दी। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे राजहंसनियां बैंदित के वेश में पड़कर मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ